बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार की ताकत और समाज की असली पहचान होती है। वे सिर्फ घर की जिम्मेदारियां नहीं निभाती बल्कि हर क्षेत्र में अपनी मेहनत, समझदारी और हौसले से नई मिसाल कायम करती है। वक्त बदल रहा है और अब बेटियां हर उस मुकाम तक पहुंच रही है जहां कभी सिर्फ बेटों का अधिकार माना जाता था। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि हर घर की सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसा कहना है मेरठ के रिटायर्ड जज का, जिन्होंने अपनी बेटी के तलाक पर फूल मालाओं से स्वागत किया। ढोल की थाप पर परिवार के लोग कोर्ट से घर तक नाचते गाते नजर आए, मिठाइयां बांटी गई। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। तलाक को जहां दुख और बदनामी से जोड़ा जाता है, तो वही मेरठ में एक पिता ने अपनी बेटी के तलाक को आजादी और खुशी को जश्न में बदल दिया। ढोल नगाड़े की गूंज, गले में फूलों की खुशबू का हार और चेहरे पर सुकून। ये नजारा किसी शादी से कम नहीं था। फर्क बस इतना था कि ये जश्न बेटी की नई जिंदगी की शुरुआत का था। रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा ने अपनी इकलौती बेटी प्रणीता शर्मा का स्वागत उसी सम्मान और गर्व के साथ किया जैसे कभी उसकी विदाई की थी। परिवार के लोग काले रंग की टी शर्ट पहनकर थे जिस पर लव माय डॉटर लिखा था। खुशी से झूमते नजर आए, मिठाइयां बांटी गई और कचहरी से घर तक का माहौल उत्सव में बदल दिया गया। प्रणीता की शादी 14 दिसंबर 2018 को एक आर्मी मेजर से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों से ही हालात सामान्य नहीं रहे। समय के साथ ससुराल में व्यवहार और अधिक कठोर होता गया। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। एक बेटे के जन्म के बाद भी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आया। उम्मीदें टूटती गई लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार प्रणीता ने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए तलाक का फैसला लिया। मेरठ फैमिली कोर्ट ने 4 अप्रैल 2026 को इस फैसले को मंजूरी दी। इसके बाद जो हुआ वह समाज के लिए एक संदेश बन गया। बेटी की वापसी हार नहीं बल्कि साहस की जीत मानते हुए उसकी घर वापसी की गई। प्रणीता, जो शास्त्री नगर स्थित एक जुडिशियल एकेडमी में फाइनेंस डायरेक्टर है और मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट भी है, अपने इस अनुभव साझा करते हुए कहा कि सबसे जरूरी है खुद को मजबूत बनाना। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि यदि वे किसी भी तरह की प्रताड़ना झेल रही है तो चुप न रहे। शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। प्रणीता ने यह भी कहा कि बेटी की शादी की जल्दी मत करो, बेटी पढ़ाओ, उसे आत्मनिर्भर बनाओ, फिर उसकी शादी करो, इससे पहले नहीं। प्रणीता के पिता ने साफ कहा कि मेरी बेटी कोई सामान नहीं है जिसे भेज दिया जाए और फिर उसकी कोई जिम्मेदारी ना हो। अगर वह दुखी है तो उसे वापस लाना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने किसी तरह का मुआवजा या सामान नहीं लिया, बल्कि केवल अपनी बेटी की खुशी को चुना और उसे अपने साथ लाए। उन्होंने कहा कि आज समाज में बेटियों को बोझ नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि बेटियों को भी खुश रहने का पूरा हक है। इस घटना के बाद कई लोगों का मानना है कि मेरठ की ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक संदेश है, एक क्रांति है और एक नई सोच की शुरुआत है, जहां तलाक को अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत माना जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।